चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद। क्लब जी के स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले पॉलिटी में भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, आप शुरू कर रहे हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे भारत देश का क्या नाम है? ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज भारत, जिसका अर्थ है इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? वह है संसदात्मक। वह है संसदात्मक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है किसमें? संसदात्मक शासन व्यवस्था में। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? वह है एकल कार्यपालिका। क्या है? एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? हम लोग संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए हैं। देखो, उसी देश से लिए हैं, लेकिन हम लोग का अंतर क्या है दोनों में? उसका लिखित है, उसका अंतर न्यायिक समीक्षा का अंतर है। हम लोग लिए हैं उसी देश से, ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? वह है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? यह लिखा है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। किससे? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या मूल्य है भारतीय संविधान का? ठीक है, भारतीय संविधान के मूल्य, पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है भ्रातृत्व। क्या है तीसरा? भ्रातृत्व। चौथा है संप्रभुता, पांचवा है समाजवादी, छठा है पंथनिरपेक्ष, सातवां है लोकतांत्रिक। पहला क्या है? स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है भ्रातृत्व, चौथा है संप्रभुता, पांचवा है समाजवादी, छठा है पंथनिरपेक्ष, सातवां है लोकतांत्रिक। ठीक है, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? क्वेश्चन को ध्यान देना है। यहां पर बोल रहा है नीति निदेशक तत्वों, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को, मतलब दोनों को, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? वह है ग्रेनविल ऑस्टिन। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है? भाग 3 में है ना, तो उसमें केठ मौलिक अधिकार दिया गया है? 6 को है। पहले केठ था, पहले 7 था। 7वां मौलिक अधिकार कौन था जो उसको हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। इसको किस में रखा है? 300 का, जो वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार, जो कानूनी अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? हाँ, अनुच्छेद भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है नीति निर्देशक तत्वों तथा
मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, मूल अधिकारों में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? मूल अधिकार में, मूल मतलब जब पहले बना था तब कितना अनुच्छेद और कितना अनुसूची था? बोलो कोई। हाँ, अनुच्छेद। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितना अनुसूची? 12 है। ठीक है, हाँ, अनुच्छेद 444 से पार। गिनती में ऐसे में है 395 अनुच्छेद, लेकिन बोलेगा गिनती में कितना अनुच्छेद? 444 से पार हो गया है। ठीक है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन 1911। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911। तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में कौन अध्यक्षता कौन किए थे? विश्व नारायण धर था। विश्व नारायण धर, क्या कि जब वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत था कब गाया गया था? राष्ट्रगीत 1896 में गाया था। तो उस टाइम थे रहीमतुल्ला सानी, और राष्ट्रगान के समय विश्व नारायण धर। ठीक है, राष्ट्रगान के समय कौन थे? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में विश्व नारायण धर। ठीक है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। और इसका संक्षिप्त में कितना सेकंड लगता है? 20 सेकंड। 20 सेकंड लगता है। हाँ, धुन ठू। इसका धुन ठू गाने में कितना लगता है? 20 सेकंड। लेकिन राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड है। ठीक है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है? कहा कि बहुत बड़ा है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान। हाँ, वकीलों का सर कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर कहा जाता है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे पहले संविधान निर्माण की संकल्पना किस देश ने किया था? ब्रिटेन ने संकल्पना किया था, ब्रिटेन ने। लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। लेकिन सबसे बड़ा किसका है? भारत का है। सबसे पहले संविधान निर्माण की संकल्पना किसने किया था? ब्रिटेन। सबसे पहले लिखित संविधान किसने दिए थे? अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। ठीक है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? वह है केसी वियर। कौन है? केसी वियर। ठीक है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है? ठीक है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? भारत का संविधान इतना बड़ा होने का इसका रीजन क्या है? कारण क्या है? नहीं, यहां पर लिखा है कि संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। कहा कि संघ और राज्य को दोनों को मिला दिया है, इसीलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा हो गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। ठीक है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? वह है आइवर जेनिंग्स का। किसका है? आइवर जेनिंग्स का। क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है?
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? प्रमुख स्रोत वह जनता है। प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। ठीक है। कौन सी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा? यह किसने कहा था? वह कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या कहे थे? बोले थे कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? वह है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। बोलो उधर से कोई। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? क्या बोला? नहीं, क्या बोला? ऐसा ही नाम है, बोलो। केसी वीआर है। ठीक है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? केसी वीआर। ठीक है। और बोलो तुम इधर से कोई। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली हम लोग किस देश से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। संसदीय शासन प्रणाली हम लोग किस देश से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए। लेकिन हम लोग ब्रिटेन से तो लिए हैं, लेकिन ब्रिटेन और भारत में अंतर क्या है? उन लोग का संसदीय शासन प्रणाली, हाँ, दोनों में क्या अंतर है? न्यायिक समीक्षा का अंतर है। ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? न्यायिक समीक्षा का। बोलो रेगो। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। इधर से बोलो कोई। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है। मूल संविधान में था अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूची। वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची। गिनती में बोलेगा तब 444 अनुच्छेद। हाँ, नहीं तो 395 है। ABCD करके D चल गया ना बहुत। हाँ, ऐसा तब जाके गिनती में 444 पार है। ऐसे में 395 ही है। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में व्यक्त मताधिकार को कितने वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? वह है 15 वर्ष। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में व्यस्त मताधिकार को कितने वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? वह 15 वर्ष के लिए। ठीक। कितने वर्ष? 15 वर्ष। किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? बाघ है। इसका साइंटिफिक नेम?
पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। सबसे पहले बाघों की गणना किस राष्ट्रीय उद्यान में होता है? बेतला। जो कहाँ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान? झारखंड के किस जिला में? लातेहार में, ठीक है। जो कहाँ है? लातेहार। विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना लातेहार में हुआ था, जो पलामू राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? लातेहार में। कब हुआ था? 1932। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर है 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973। और प्रोजेक्ट शेर 1972 है। शेर है 72, टाइगर है 73, हाथी है 1992, हाथी है 1992, ठीक है। और गिद्ध कब का है? 2006, ठीक है। भारत का राष्ट्र पुष्प कौन सा है? कमल। इसका वैज्ञानिक नाम? नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। ठीक है, नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम? पाओ क्रिस्टो, ठीक है। और इसको कब महीने तक मतलब स्वीकार किया गया था? 1952 ना, 1952 में। भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। जो 24 तिलियां हैं, ये हमें क्या बताता है? 24 तिल्ली 24 घंटा का प्रतीक करता है, मतलब सूचना देता है, ठीक है। 24 तिलियां क्या हमें संदेश देते हैं? 24 घंटा का। 24 तिलियां 24 घंटे का संकेत देते हैं। एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघवाद। एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। फिर से, एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघवाद। एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघवाद 1994 में, कब? 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है, ठीक है। बोलो ओपी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता। इस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे 1911 में कलकत्ता अधिवेशन? बिशन नारायण धर। कौन थे अध्यक्ष? बिशन नारायण धर, ठीक है, बिशन नारायण धर।